मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा षष्ठी पंचमः पाठः वरम स्वदेशः विषय बिंदु के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आरंभ करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें, सुनें तथा समझें। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचन कार्यम। सबसे पहले पाठ का वाचन कार्य। पंचमः पाठः वरम स्वदेशः अस्ति कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने चित्रांगो नाम सारमीयः तत्र च चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम् अन्नाभावात् सारमेयादयो निष्कूलतां गन्तुम् आरब्धाः। अथ चित्रांगः क्षुधाकुलः तद्भयाद् देशान्तरं गतः। तत्र च कस्मिंश्चित् पुरे कस्यचिद् गृहमेधिनो गृहिण्याः प्रमादेन प्रतिदिनं गृहं प्रविश्य विविधान्यन्नानि भक्षयन् परां तृप्तिं गच्छति। परं तद्गृहाद् बहिः अगच्छत् अन्यैः मदोद्धतैः सारमेयैः सर्वदिक्षु परिवृत्य सर्वांगानि दंष्ट्रैः विदार्यते। ततस्तेन विचिन्तितम् अहो वरं स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षे अपि सुखेनास्थीयते न च कोऽपि युद्धं करोति तदेव स्वनगरं व्रजामि इति विचार्य स्वस्थानं प्रति अगच्छत्। अथ सः देशान्तरात् समायातः सर्वैरपि स्वजनैः पृष्टः भोः चित्रांग कथय अस्माकं देशान्तरवार्ताम्। कीदृशः देशः, किं चेष्टितं लोकस्य, कः आहारः, कश्च व्यवहारः तत्र इति। स आह किं कथ्यते विदेशस्य स्वरूपविषये। सुभिक्षानि विचित्राणि शिथिलाः पौर्योषितः एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते। इसके बाद इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ के बारे में आइए जानते हैं। शब्दार्थाः वरम अर्थात अच्छा, श्रेष्ठ। स्वदेशः अपना देश। अस्ति है। कस्मिंश्चिद् किसी। अधिष्ठाने नगर में। सारमेयः कुत्ता। चिरकालम अधिक समय के लिए। दुर्भिक्षम अकाल।
पतितम पर जाता है, निष्कूलताम वंशहीनता को, गंतुम जाने के लिए, आरब्धाः शुरू हो जाता है, क्षुधाकुलः भूख से बेचैन, गतः चला जाता है, कस्यचिद किसी के, गृहमेधिनो गृहस्थ के, गृहिण्याः गृहिणी के, प्रमादेन असावधानी के कारण, प्रविश्य प्रवेश कर, भक्षयन खाते हुए, बहिः बाहर, सर्वदिक्षुः सभी दिशाओं चारों ओर से, परिवृत्य घेर कर, दंष्ट्रैः दांतों से, विदार्यते काटे जाते हैं, छत विछत कर दिए जाते हैं, विचार्य विचार कर, पृष्टः पूछा जाता है, कीदृशः कैसा, शिथिलाः थकी हुई, विरुध्यते विरोध किया जाता है, पौर्योषितः नगर की स्त्री के द्वारा। इसके बाद इस पाठ का वाक्यार्थ व सारांश। पंचमः पाठः पंचम पाठ। वरम स्वदेशः अच्छा है अपना देश। अस्ति कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने चित्रांगो नाम सारमेयः। किसी नगर में चित्रांग नाम का एक कुत्ता है। तत्र च चिरकालम दुर्भिक्षम पतितम। और वहाँ चिरकाल से बहुत पहले से अकाल पड़ा है। अन्नाभावात् सारमेयादयोः निष्कूलतां गन्तुम् आरब्धाः। अन्न के अभाव के कारण कुत्तों की जाति की वंशहीनता की ओर जाना शुरू हो जाता है। अथ चित्रांगः क्षुधाकुलः तद्भयात् देशांतरम गतः। उस भय से भूख से व्याकुल चित्रांग दूसरे देश चला जाता है। तत्र च कस्मिंश्चिद् पुरे कस्यचिद् गृहमेधिनो गृहिण्याः प्रमादेन प्रतिदिनं गृहं प्रविश्य विविधान्नानि भक्षयन् परां तृप्तिं गच्छति। परं तद्गृहाद् बहिः अगच्छत् अन्यैः मदोद्धतैः सारमेयैः सर्वदिक्षु परिवृत्य सर्वांगानि दंष्ट्रैः विदार्यते। और वहाँ किसी गांव में किसी गृहस्थ के घर में गृहिणी के असावधानी के कारण प्रतिदिन घर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार के अन्न को खाते हुए पूर्ण तृप्त होता है, लेकिन उस घर से बाहर आते हुए अन्य मद में पागल कुत्तों के द्वारा चारों ओर से घेर कर सभी अंगों को उनके दांतों के द्वारा छत विछत कर दिया जाता है। ततस्तेन विचिन्तितम् अहो वरम स्वदेशो यत्र
दुर्भिक्षे अपि सुखे नास्थीयते न च कोऽपि युद्धम करोति। उसके बाद उसके द्वारा विचार किया जाता है, अरे अच्छा तो अपना देश है जहाँ अकाल में भी सुखपूर्वक आश्रय बनाया जाता है और कोई भी युद्ध नहीं करता है। तदेव स्वनगरं व्रजामि इति विचार्य स्वस्थानं प्रति अगच्छत्। इसलिए अपने नगर जाता हूँ ऐसा विचार कर अपने स्थान के लिए चल पड़ता है। अथ सह देशान्तरात् समायातः सर्वैरपि स्वजनैः पृष्टः। वह दूसरे देश से लौटने पर सभी अपने लोगों के द्वारा पूछा जाता है, भो चित्रांग कथय अस्माकं देशांतरवार्ताम्। ऐ चित्रांग कहो हमारे दूसरे देश की बातें। कीदृशः देशः, कैसा देश है। किम चेष्टितं लोकस्य, संसार के लोग क्या चाहते हैं। कः आहारः, आहार क्या है। कश्च व्यवहारः तत्र इति, और वहाँ का व्यवहार क्या है। स आह किम कथ्यते विदेशस्य स्वरूप विषये, वह बोलता है विदेश के स्वरूप के बारे में क्या कहा जाता है। सुभिक्षानि विचित्राणि शिथिलाः पौर्योषितः, एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते। नगर की थकी हुई स्त्रियों के द्वारा पकाए हुए प्रचुर अन्न का मिलना आश्चर्य की बात है, लेकिन विदेश का एक दोष है कि अपने ही जाति के दूसरे कुत्तों के द्वारा विरोध किया जाता है। आइए अब इस पाठ के अंत में अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानते हैं। अभ्यासाः। प्रथमः प्रश्नः संधि विच्छेदः। दुःयोग भिक्षम दुर्भिक्षम। अन्नः योग अभावात् अन्नाभावात्। विविधानि योग अन्नानि विविधान्यन्नानि। ततः योग तेन ततस्तेन। सुखेन योग आस्थीयते सुखेनास्थीयते। कः योग अपि को अपि। इति योग अवधार्य इत्यावधार्य। द्वितीयः प्रश्नः अधोलिखितेषु धातुं प्रत्ययञ्च निर्दिशन्तु। नीचे लिखे गए धातु और प्रत्यय को निर्देश करें। पतितं गतः प्रविश्य परिवृत्य अवधार्य पृष्टः। क्रियापदम धातु योग प्रत्ययः। पतितं पत योग अक्त नपुंसकलिंगम।
गतः गम योग अक्त पुल्लिंगम। प्रविश्य प्र योग विष योग ल्यप। परिवृत्य परि योग वृत योग ल्यप। अवधार्य अव योग ध्री योग ल्यप। पृष्ठः पृस् योग अक्तः। तृतीयः प्रश्नः निर्देशानुसारम् अधोलिखितानां पदानां परिचयं लिखन्तु। निर्देश के अनुसार नीचे लिखे गए पदों का परिचय लिखें। पदम मूल शब्दः विभक्तिः वचनम अन्तः यथा सारमेयः। मूल शब्दः सारमेय। प्रथमा विभक्ति एकवचनम अकारान्तः। गृहिण्याः मूल शब्दः गृहिणी। पंचमी व षष्ठी विभक्ति एकवचनम इकारान्तः। प्रमादेन मूल शब्दः प्रमाद। तृतीया विभक्ति एकवचनम अकारांत। अन्नानि मूल शब्द अन्न। प्रथमा व द्वितीया विभक्ति बहुवचनम अकारांत। सारमेय मूल शब्द सारमेय। तृतीया विभक्ति बहुवचनम अकारांतः। दंष्ट्रैः दंष्ट्र मूल शब्द। तृतीया विभक्ति बहुवचनम अकारांतः। सुखेन मूल शब्द सुख। तृतीया विभक्ति एकवचनम अकारांतः। विदेशस्य मूल शब्द विदेश। षष्ठी विभक्ति एकवचनम अकारांतः। चतुर्थः प्रश्नः एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। एक पद में उत्तर लिखें। कः वरम अस्ति स्वदेशः। ख सारमेयस्य नाम किम अस्ति चित्रांगः। ग कः देशान्तरं गतः चित्रांगः। घ अधिष्ठाने किं पतितं दुर्भिक्षम्। अंग सारमेयैः कैः विदार्यते दंष्ट्रैः। पंचमः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पूर्णवाक्य में उत्तर लिखें। क देशान्तरं गत्वा चित्रांगः किं चिन्तितवान्। देशान्तरं गत्वा चित्रांगः चिन्तितवान् वरं स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षे अपि सुखेनास्थीयते न च कोऽपि युद्धं करोति। ख चित्रांगः किमर्थं देशान्तरं गतवान्। देशे चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम्। अन्नाभावात् सारमेयादयोः निष्कूलतां दृष्ट्वा क्षुधाकुलः चित्रांगः देशान्तरं गतवान्। ग देशान्तरे सः कुत्र भोजनं करोति स्म। देशान्तरे सः गृहमेधिनस्य गृहे प्रविश्य भोजनं करोति स्म।
घ देशांतर विषये जनाः चित्रांगं किं किं प्रश्नं पृष्ठवन्तः। देशांतर विषये जनाः चित्रांगं कीदृशः देशः, किं चेष्टितं लोकस्य, कः आहारः च कः व्यवहारः इति प्रश्नं पृष्ठवन्तः। अंग विदेशविषये चित्रांगः किम् उक्तवान्। विदेशविषये चित्रांगः शिथिलाः पौर्योषितः विचित्राणि सुभिक्षानि भवन्ति, परं विदेशस्य एकः दोषः अस्ति यत् स्वजातिजीवैः विरुध्यते। षष्ठः प्रश्नः अधोलिखितैः पदैः वाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए पदों से वाक्य निर्माण करें। विरुध्यते सः स्वजनैः विरुध्यते। व्रजामि अहं स्वदेशं व्रजामि। आस्थीयते तेन सुखस्य आस्थीयते। निरगच्छत् चित्रांगः स्वदेशं निर्गच्छत। ध्यातव्याः अंशाः क अस्मिन् पाठे अत्र च अथ ततः यत्र इति पदानि अव्ययपदानि सन्ति। अर्थात इस पाठ में अत्र च अथ ततः यत्र इति पद अव्यय पद हैं। ख अव्ययानां प्रयोगः सर्वेषु वचनेषु पुरुषेषु लिंगेषु कालेषु सर्वासु च विभक्तिषु समानरूपेण एव भवति। अर्थात अव्यय का प्रयोग सभी वचनों, पुरुषों, लिंगों, कालों और सभी विभक्तियों में समान रूप से ही होता है। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं पुनः नए नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।